अजीत पवार की मौत एक हादसा नहीं, साजिश हो सकती है। जी हां, देश के बड़े नेता ऐसा बोलते हुए बाहर निकल रहे हैं, पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? 28 जनवरी की सुबह अजीत पवार के साथ क्या हुआ? हादसे से पहले के वो आखिरी पल कैसे थे? चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में, जो अब एक हादसे से आगे निकल चुका है। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सिर्फ दुखद नहीं बल्कि रहस्यमय भी लगती हैं। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार की। 28 जनवरी 2026 की सुबह जब पूरा देश सोकर उठ रहा था, तब एक खबर ने सबको हिला दिया। अजीत पवार का प्लेन क्रैश और उसमें उनका निधन। यह हादसा महाराष्ट्र के बारामती इलाके में हुआ, जहां उनका प्राइवेट जेट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया और आग की लपटों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जैसे नेता अब खुलकर ये सवाल उठा रहे हैं और पूरा देश इस पर बहस कर रहा है। सब कुछ शुरू होता है 28 जनवरी 2026 की सुबह। अजीत पवार जो 67 साल के थे, मुंबई से बारामती जा रहे थे। वजह जिला परिषद के चुनावों के प्रचार के लिए। वो एक प्राइवेट लियर जेट 45 में सवार थे। यह मध्यम आकार का बिजनेस जेट है जो बॉम्बार्डियर कंपनी का बनाया हुआ है। फ्लाइट रडार के मुताबिक प्लेन ने मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 8:45 के आसपास यह रडार से गायब हो जाता है। फिर क्या, 8:50 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से फिसल गया। इसमें आग लग गई और फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया। प्लेन में अजीत पवार के अलावा उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, 2 पायलट और कुल 5-6 लोग सवार थे। सबकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक खराब विजिबिलिटी की वजह से पायलट ने लैंडिंग का प्रयास करा, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। हादसे के बाद बॉडीज को पहचानना भी मुश्किल हो गया। अजीत पवार की बॉडी उनके कपड़ों और उनकी घड़ी से पहचानी गई। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर, जो इस हादसे को साजिश का रंग दे रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया और शोक जताते हुए लिखा, अजीत पवार का अचानक निधन शॉकिंग है। वह सरकार में थे, लेकिन आने वाले दिनों में अपनी पुरानी पार्टी में लौटने वाले थे। इसी वजह से साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ममता ने इसके बाद मीडिया में आकर कहा, इस देश में नेताओं की भी सुरक्षा नहीं है। पहले अहमदाबाद में इतने लोग मारे गए, अब ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि बाकी एजेंसियां कॉम्प्रोमाइज हैं। उन्होंने आगे कहा, आज वो सरकार के साथ थे, पर कल शायद वापसी करने वाले थे। अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के इस बयान का सपोर्ट करा है। अब देखते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अजीत पवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी उथल-पुथल भरा रहा है। वो एनसीपी के फाउंडर शरद पवार के भतीजे हैं। 2019 में उन्होंने बागी होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। हाल ही में फिर स्प्लिट हुआ। अजीत गुट महायुति में शामिल हो गया, लेकिन अफवाहें थी कि वो फिर शरद पवार गुट में लौट सकते थे। क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है या फिर पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है? दूसरे नेता भी शौक में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर शोक जताया है। महाराष्ट्र ने एक डायनामिक नेता खो दिया, ऐसा उन्होंने लिखा है। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। अब जांच चल रही है। प्रॉब ऑफिसर्स ने जेट के ओनर के ऑफिस पर छापा मारा और डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन ममता की तरह कई लोग कह रहे हैं कि यह नॉर्मल जांच से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या ये साजिश थी या बदकिस्मती? जांच से पता चलेगा। हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।